हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स अनसॉल्व पेपर का, जैसा कि आपको पता होगा कि 10th क्लास मैथमेटिक्स का अनसॉल्व पेपर हम करा रहे हैं। तो अनसॉल्व पेपर के कराने की श्रेणी में हमने आपको सीरीज में आपको देखा था। पहले हमने 2023 का सेट नंबर 1 कराया था, उसके बाद सेट नंबर 2 करा रहे हैं। तो दूसरे सेट में के हमने पिछले वीडियो में दूसरे सेट के सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। आज हम उससे आगे के जो भी क्वेश्चन हैं, यानी जो भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को हम करेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव सारे के सारे हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे सेट नंबर 2 के। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये सेट नंबर 2 है 2023 का, और इसका जो कोड है DW है, कोड इसका है DW, और सेट नंबर 2 है और 2023 का है। तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इसमें, विस्तृत का क्वेश्चन नंबर 1 है। द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो विविक्तर ज्ञात करने हैं और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने हैं। तो हम देखते हैं, आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं विविक्तर कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि विविक्तर का सूत्र एक ही होता है। सबसे पहले यहाँ से A1 जो भी द्विघात का व्यापक समीकरण है उससे हम A1 B1 मतलब A B C के मान निकाल लेंगे। तुलना कर दो इसकी, तो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो भाई तुलना कर देखिए। यहां से देखिए a बराबर आ जाएगा 4, b बराबर -6 आ जाएगा, c बराबर 5 आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से देखते हैं। तो अब देखिए हमें विविक्तर निकालना, तो विविक्तर का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है। हम विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² - k 4ac। तो d बराबर निकालो, b का मान लगाओ, b का मान कितना है -6 है, -6 का स्क्वायर इंटू में माइनस में 4 गुणा 4ac होता है। तो a का मान कितना है 4 आया है, c का मान 5 आया। a का मान 4 लगा दिया, c का मान 5 लगा दिया, और 4 जो होता है ये सूत्र में होता है, b का मान -6 यहाँ पे लगा दिया। तो d बराबर कितना आ जाएगा 6 × 36 माइनस के 4 × 16, 16 × 5 = 80। तो इस तरह से देखिए ये हो जाएगा d बराबर 80 में से जो 80 माइनस के 36 प्लस के, तो 80 में से 36 घट जाएंगे तो बचेगा 44। अब वो भी माइनस के 44 बचेंगे। क्या बचेंगे? माइनस के 44 बचेंगे। अब देखिए जैसे ही विविक्तर माइनस में आता है, विविक्तर जो भी आता है, जो विविक्तर की जो वैल्यू होती है वो माइनस में आती है, अर्थात निगेटिव होती है, तो हम कहते हैं ये d जो है 0 से छोटा है, और 0 से d छोटा है इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं है। तो देखिए पहले d इज लेस देन 0, लेकिन अतः समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब इस समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने इस समीकरण को हल कर लिया। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसके लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का खंड खा देखिए। इससे पहले वाला हमने खंड का किया था। खंड खा दे रखा है, एक वृत्त किसी चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि AB + CD = BC + DA, यानी ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए आइए करते, देखिए पहले सबसे पहले एक चीज हमने देखा है, आपने सुना होगा कि किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई जो भी स्पर्श रेखाएं, यानी किसी एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वृत्त पे खींची जाएंगी, वो दोनों की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। जैसे मान लो कोई वृत्त हमने इस तरह से बना दिया। अब मान लो कोई बाह्य बिंदु ये ले लिया, तो इससे इस पर और इससे इस पर, देखिए ये जो दोनों स्पर्श रेखा ये यहाँ स्पर्श कर रही है, यहाँ स्पर्श कर रही है, तो ये दोनों की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दोनों कैसी होंगी? समान होंगी, अर्थात बराबर होंगी। यानी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं या दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती हैं वो कैसी होती है? समान होती हैं। तो इसी प्रकार से इसी नियम को हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखिए सबसे पहले बिंदु A से, देखो बिंदु A से मान लीजिए, इसको मान ले बिंदु P, इसको मान ले Q, इसको मान ले R, इसको मान ले S। मान लीजिए ये बिंदु P पे स्पर्श करता है, ये R पे स्पर्श करता है, ये S पे स्पर्श करता है, ये Q पे से P Q, एक मिनट, P Q और यहाँ लिख लें R, P Q R S, इस तरह से।
मान लीजिए इन बिंदुओं पे स्पर्श करता है। देखिए तो बिंदु ए से यहां पर इस बिंदु पर स्पर्शिका खींची गई है बिंदु पी पर, और इधर बिंदु ए से क्यू पे खींची गई है। बिंदु ए से पी पर स्पर्शिका खींची गई है और बिंदु ए से ही क्यू पर स्पर्श रेखा है। दोनों की लंबाइयां कैसे हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे बिंदु ए से, ठीक है, पी व क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एपी व AQ हैं। तो भाई ये एक ही बिंदु से खींची गई तो दोनों कैसे होंगी? समान होंगी। तो अतः क्या हो जाएगा? अतः AP बराबर AQ, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब देखिए मेरे बिंदु B से P पर और S पर खींची गई रेखाएं, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? PB या BP लिख लो, बराबर क्या हो जाएगा? BP बराबर BS। समीकरण नंबर 2। तीसरा क्या हो जाएगा? CS बराबर CR, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार इधर देख लीजिए, DR बराबर DQ, समीकरण नंबर 4। अब देख लीजिए पहले AQ ये है, BP AQ के बाद क्या हो गया? DR, AQ ये है, AQ ये है। और इसके बाद देखिए पहले, तो अगर हम देखें इसके लिए, सबसे पहले देखिए पहले इसमें ये बराबर हो जाएंगे। अब इनको एक चीज देखिए आप पहले कि इसमें देखिए ये AP है, ये यहां से देखो पहले एक किधर गया? ये वाला AP है। AP कहां से? AP यहां से यहां तक, BP यहां से यहां तक। तो दोनों को देखो, इसकी राइट साइड इस तरह CS और DR। CS कहां से कहां तक? CS यहां से यहां तक, और DR कहां से कहां तक है? ठीक है, CS यहां से यहां तक। CS बराबर क्या हो जाएगा? CS बराबर CR, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो इस तरह से देख लिए, तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ो भैया, जोड़े क्या जाएगा? AP प्लस BP प्लस CS प्लस DR बराबर क्या हो जाएगा? AQ प्लस AQ के बाद क्या हो जाएगा? BS प्लस CR प्लस DQ। देखिए ये बराबर है। अब देखो पहले AP कहाँ है? AP यहां से यहां तक है। BP कहाँ है? BP यहां से यहां तक है। तो AP और BP मिलके क्या हो गया? AB हो गया। ये क्या बन गया? AB बन गया। प्लस CS DR, CS कहां से कहां तक है? CR होगा। CR देख लीजिए पहले, CS बराबर क्या लिख दिया? CR लिखे इधर, क्या लिखे? CR लिखे इधर, CR बराबर CS। अब देख लीजिए पहले, तो देख लीजिए पहले, तो देखिए CS कहां से कहां? CS यहां से CR यहां से यहां तक हो गया, और DR यहां से यहां तक हो गया। तो पूरा क्या बन गया? CD बन गया। ये क्या बन गया? CD बराबर। इधर देखिए, इधर बालों जोड़िए, AQ है। AQ कौन सा है? AQ देखो यहां से यहां तक है, देखो AQ यहां से यहां तक है। BS कहां से? देखो AQ के बाद दूसरा कौन सा? DQ इधर है, DQ ये है। तो AQ और DQ मिलके पूरा क्या बन जाएगा? AD बन जाएगा। तो AQ और DQ मिलके पूरा क्या बन जाएगा? AD बन जाएगा। इसी प्रकार देख लीजिए प्लस, इसी प्रकार BS और CR, तो BS कौन सा है? VS, उसके बाद क्या हो जाएगा?
सी एस, यहाँ पे आएगा बी एस, सी एस नहीं, ऊपर से सी आर सी एस लिख लिया था ना, तो सी एस, तो बी एस और सी एस क्या हो गया, बी एस प्लस सी एस, बी एस प्लस सी एस, ये क्या बन गया, ये बन गया बी सी, ये क्या बन गया, बी सी बन गया। देखिए हमें कुछ यही सिद्ध करना था। देखो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, हालांकि बी सी इसमें पीछे दिया है, अब ए डी लिख दो चाहे डी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो आप लोग इसके लिए नोट कर लीजिए। देखिए इसको सिद्ध करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं मैंने जो आसान तरीका था उससे आपको कराया। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर गा है, दूसरे क्वेश्चन का है, यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2, तो a और b के मान याद करना है। और जो कह रहे हैं कि a प्लस बी जो है 90 और 0 के बीच में है। और देखिए पहले तो a प्लस बी कहाँ है भैया, 90 और 0 के बीच, 90 से मतलब a प्लस बी 90 और 0 के बीच में है। आगे देखते हैं पहले, तो देख लीजिए इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं cos a माइनस बी बराबर √3/2 दे रखा है। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो तो इसको इस तरह सॉल्व किया करो, cos a माइनस बी बराबर √3/2, √3/2 cos की टेबल में किसका मान होता है, cos 30 का मान होता है। समीकरण नंबर 1 मान लो। यहां देखिए sin a प्लस बी बराबर √3/2, इसको कैसे लिख लें हम, sin a प्लस बी बराबर √3/2, sin की टेबल में किसका मान होता है, 60 का मान होता है, तो 60 अंश हो गया। अब दोनों समीकरण इसको 2 मान लो। अब दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए, तो cos 30 नहीं, यहां पे है cos 30 और यहां क्या आएगा sin 60। ठीक, अब देखिए तुलना कर लो, तुलना करने पर तो देखिए a माइनस बी बराबर कितना आ गया, a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30 आ गया, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। और a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ गया, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। अब दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए, a प्लस बी बराबर 60, समीकरण नंबर 2। अब इसको हल के देखिए, देखो b माइनस का तो यहां से ये कट जाएगा। और कैसे कटा भैया, जोड़ने पर। तो a और a कितने हो गए, 2a हो गए, 60 और 30 कितने हो गए, 90 हो गए। a बराबर कितना हो गया, 45। a बराबर कितना आ गया, 45। अब देख लीजिए a का मान रख दो, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई रख दो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कौन सा है, समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर 30, तो a का मान 45 रख दो, माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो गया। सॉरी a का मान कितना आया है, 45 आया है, माइनस b बराबर 30, तो माइनस का b बराबर 30 माइनस 45 और माइनस का b बराबर माइनस के 15। तो इसी प्रकार माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया, 15 अंश। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, तो यही आ गए a और b के मान। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का घा। तो घा देखिए, तो घा कैसे दे रखा है, घा को हम देखते हैं। दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता वर्णन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक बोले या समांतर माध्य बोले, एक ही बात होती है। तो वर्ग अंतराल लिखा 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। और ये बारंबारता दे रखी है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2, इस तरह से। तो इतना क्वेश्चन दे रखा है। अब ये लिखी जाती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती है, जैसे मतलब बारंबारताओं को क्रमवार जोड़कर क्या लिखते हैं, संचयी बारंबारता लिखते हैं। जैसे पहले में 2 आएगा, अगले में 2, 3, 5 आएगा, अगले में आएगा इनका 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 सबका जोड़ आएगा, अगले में इनका 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 सबका जोड़ आएगा, तो इनका 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 सबका जोड़, लास्ट वाले में इनका 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 सबका जोड़ आएगा। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है संचयी बारंबारता। क्या कहलाती है, संचयी बारंबारता। तो आइए हम देखते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो हमें समांतर माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकाल लिए। सबसे पहले हम देखें पहले कि n बराबर हमारा कितना आ गया, n बराबर आ गया 30। सभी बारंबारताओं को जोड़ को n से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा n/2 कितना आ गया,
n बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 15, यानी n का आधा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो n बटे 2 कितना हो गया 15 हो गया। आप देखिए पहले, अब आप माध्यक वर्ग को कैसे पता करेंगे, माध्यिका वर्ग जिसमें माध्यिका जिसके बीच आएगी उसको कैसे पता करेंगे। आप देखें पहले कि n बटे तो 15 आ रहा है, यहाँ देखिए संचयी बारंबारता में, कहाँ देखेंगे आप संचयी बारंबारता में, ध्यान रखना संचयी बारंबारता में देखेंगे। संचयी बारंबारता में आप देखिए 15 किन 2 के बीच आ रहा है, 15 जो 13 और 19 के बीच में आ रहा है, और उनमें से छोटी संख्या कौन सी 13 है, और सॉरी बड़ी संख्या, मतलब 15 किन 2 के बीच आ रहा है तो 13 और 19 के बीच, तो उसमें से बड़ी संख्या को आप ले लीजिए, बड़ी संख्या कौन सी 19, तो ये वाला माध्यक वर्ग होगा, यानी जो 15 जो ये वाला माध्यक वर्ग होगा अर्थात 55 से 60, 55 से 60 वाला जो वर्ग होगा ये माध्यक वर्ग होगा, इसी के बीच में हमारी माध्यिका आएगी। तो देख लीजिए, तो यदि माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है 6 है, कितनी है 6 है, तो इसको मान लेंगे f, तो f बराबर कितना दे रखा है 6। देखिए माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है 19 है, तो माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता है, उससे ऊपर वाली बारंबारता कितनी है 13। देखो माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता 19 है, उससे ऊपर वाली बारंबारता कितनी 13 है, तो ऊपर वाली संचयी बारंबारता इसको हम लिखते हैं CF, क्या लिखते हैं CF, तो CF बराबर कितना लिख लिया 13 लिख लिया। माध्यक वर्ग का जो माध्यक वर्ग जो लिखा है उस वर्ग अंतराल में छोटी संख्या कितनी 55, तो लिख लेंगे इसको लिख लेंगे L बराबर लिख लो 55। इन दोनों के बीच में अंतराल कितने का है 5 का, तो इसको प्रदर्शित करते हैं H से, तो H बराबर कितना हो गया 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हम जानते हैं जो माध्यिका का सूत्र होता है वो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो माध्यिका निकालने के माध्यक निकालने का सूत्र होता है माध्यक बराबर, तो ये होता है L प्लस n बटे 2 माइनस CF, n बटे 2 माइनस CF अपॉन में F, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सो H आ जाएगा, सॉरी देख लीजिए। तो माध्यक देखो माध्यक आ जाएगा L बराबर कितना है, तो L बराबर है 55 प्लस n बटे 2 कितना है, तो n बटे 2 आ जाएगा 15, अभी तो हमने निकाला ही n बटे 2 15 आया, माइनस CF कितना है, CF बराबर है 13, अपॉन में F कितना है, तो F बराबर 6 है, N2 में H कितना है, H बराबर 5 है, तो इस सबको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 55 प्लस 5, 15 में से 13 जाएगा 2 बचेगा, 15 में से 13 जाएगा 2 बचेगा, और 2 की 5 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 10 बटे 6। अब इसको जरा हल कर लीजिए, 10 बटे 6 55 6 कितने हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए 2 पंजे 10 2 3 6, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 5 बटे 3। अब 5 बटे 3 को आप हल कीजिए, 5 से 3 एकम 3 आता है, 2 बचेगा, 2 के बाद देखो 2 पे 0 बढ़ा लेंगे पॉइंट लगा के, तो हो जाएगा 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, 3 छक 18, हर बार 6 6 6 आएगा, तो एक बार में इसको खत्म करो रिपीटर को, 6 की जगह हम 7 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा बराबर 55 प्लस 1.67, तो 55 में कितने हो गए 56.67, तो ये क्या आ गया, ये भैया माध्यक आ गया, क्या आ गया माध्यक, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देख लीजिए, इसको एक चीज देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम कैसे करते हैं। कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना 9 दे रहे हैं, तो मान ले रहे हैं अंकों को, माना इकाई अंक, तो इकाई अंक हम मान ले रहे x, माना दहाई अंक पाई मान ले रहे हैं। दोनों अंकों का जोड़ कितना दे रहे हैं, तो दोनों अंकों का जोड़ दे रहे हैं 9, तो प्रश्न में दिया गया है कि दोनों अंकों का जोड़ 9 है, तो हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण नंबर 1। आगे क्या करें, अब अच्छा संख्या कितनी हो जाए, संख्या अगर इस संख्या को हम लिखें, यहां देखिए अगर हम ये संख्या लिखें
तो संख्या कितनी हो जाएगी? देखो इकाई का अंक है, देखो जब भी संख्या लिखते हैं तो इकाई के अंक को आप ज्योगित लिखो, दहाई के अंक में 10 से गुणा कर दिया करो। दहाई का अंक हमने क्या माना है? इकाई अंक x माना है तो x को ज्योगित रख लो, दहाई का अंक हमने y माना है तो 10y लिख लो। तो इस तरह से x + 10y होगी संख्या। अच्छा अब देखो फिर से देखो अगली बार क्या कह रहे हैं, फिर से देखिए, फिर से प्रश्न में दिए गए अनुसार चलेंगे हम। अगली बार कह रहे हैं, कह रहे 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 9 गुना। तो ये संख्या कौन सी भैया? x + 10y, x + 10y, इसका कर लो 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना। तो संख्या के अंकों को पलटो, तो भैया संख्या के अंक पलटो, संख्या का अंक इकाई है वो दहाई में पहुंचाएगा, दहाई है वो इकाई में पहुंच जाएगा, तो संख्या आपकी बार कितनी हो जाएगी? 10x + y, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, यानी इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो ये बराबर है, तो इस संख्या को ज्ञात की, तो यहां से देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए तो 9x हो जाएगा प्लस 9 दहाई 90y हो जाएगा बराबर 10 दूनी 20x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। x को इधर ले आइए, 9x - 20x, और इधर y को भी ले आइए, 90y - 2y बराबर में 0। तो इसको देख लीजिए, ये आ जाएगा -11x और प्लस के 88y बराबर में 0। अब देखिए यहां से -11 अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा? x - के 11 8 88 होते हैं, 8y बराबर में 0, अर्थात x - 8y, ये 11 - 11 0 के बटे में पहुंच जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों हल कर लीजिए। ऊपर समीकरण हमारी कितनी आई है? x + y बराबर 9। देख लीजिए पहले x कट देखो, x से गुणांक बराबर है तो काट लो, इसे खत्म कर लो, माइनस माइनस माइनस, x से x खत्म हो गया तो 8y - के और माइनस का y, तो माइनस के हो गए 9y, माइनस के 9y बराबर -9, माइनस से माइनस कट गया तो ये आ जाएगा, और 9 से 9 कट जाएगा तो ये आ जाएगा y बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 1 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखो भैया y का मान, तो x + y का मान 1 आया है बराबर 9, x बराबर 9, 1 उधर जाके माइनस क्या हो जाएगा? x बराबर आ जाएगा 8, तो x बराबर 8 आ गया। तो ये क्या हो गया? ये संख्या का, अब देखिए x हमने क्या माना है? x संख्या का इकाई अंक माना है। क्या माना है? इकाई। तो इकाई पे लिख लीजिए 8, इकाई पे लिख लो 8। दहाई अंक कितना आया हमारा? y माना, तो y कितना आया? 1 आया है, तो संख्या कितनी होगी? 18। संख्या कितनी हो गई? 18। चलिए तो बस ये आप इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है आपका, ये क्वेश्चन नंबर पहले का चाह है। देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और 12 मात्रा दे रखी 7, 14, 13, 2, 12, 20, 11, 15, 8, इस तरह से। देखिए आपके सामने ही सब, तो आप देख लीजिए। तो इसको हमें बहुलक निकालना है। बहुलक का सूत्र जो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू में H। तो इस तरह से ये बहुलक का सूत्र होता है। तो आप इसमें देखिए, अब ये F1 F2 F0 जरा इनको समझते ये क्या होते हैं। देखिए बहुलक का मतलब ये जो सबसे ज्यादा बार आए, तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा है उसी में बहुलक हमारा छुपा होगा, तो उसको हम मान लेंगे F1, उसकी बारंबारता को हम क्या मान लेंगे? F1। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? सबसे ज्यादा बारंबारता 20 है, तो 20 जो है 40 से 50 की बारंबारता 20 है, तो 20 को हमने क्या मान लिया? F1 मान लिया। इससे ऊपर वाली, अब देखिए F1 से पहले कौन होता है? 0, तो इससे ऊपर वाली बारंबारता को F0 मानेंगे, तो F0 कौन सा हो जाएगा? 12 हो जाएगा। F0 और F1 से पहले तो 0 आता है, लेकिन F1 के बाद कौन आता है? F2 आता है, तो F2 इससे अगली वाली बारंबारता, तो F2 कितना हो जाएगा? 11, तो F2 मान लिया 11 के लिए। इसके बाद देखिए
जो भी बहुलक वर्ग है उसका जो बहुलक वर्ग है उसका छोटी संख्या जो छोटी वैल्यू है इसको मानते हैं हम एल से। कैसे प्रदर्शित करते हैं? एल से। दोनों के बीच जो अंतराल है इसको प्रदर्शित करते हैं एच से। तो इस तरह से ये सब हमने प्रतीकों के रूप में लिख लिए। ये है सूत्र बहुलक का। तो आगे देख लीजिए, तो हम बहुलक के सूत्र में सभी का मान लगाएंगे। तो बहुलक के सूत्र में मान लगाइए, बहुलक बराबर एल का मान लगाओ, तो एल का मान 40 है प्लस F1 का मान कितना है भैया? 20 है। F0 का मान कितना है? 12 है अपन में F0 का मान। उसके बाद 2F1 तो F1 का मान कितना हो गया? 2F1 जो F1 है उसकी 2 से मल्टीप्लाई, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा माइनस की। F2 का मान कितना? 11 है। F1 का मान कितना है? सॉरी F2 का मान F0 का मान 12 है। N2 में H का मान कितना लिखा है? H का मान 10 है। देख लीजिए 40 प्लस 20 में से 12 जाएगा 8 बचेगा, नीचे कितना बचेगा? 11 और 12 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और 40 में से जब 23 घटेगा तो नीचे बचेगा 17 गुणा 10। 40 प्लस 8 धाई 80 हो जाएगा, 80 बटे 17। 17 से काटो 17 चौक 68, पॉइंट लगा लो ना जाने का, क्योंकि 68 के बाद जो 12 बचेंगे 12 में तो पॉइंट बाहर जाएगा नहीं। 12 पे जब 0 बढ़ा लेंगे तो 120 हो जाएगा। 17 सत्ते 119, 1 बचा, 1 पे फिर 0 बढ़ा लो, लगभग 17 एकम लगभग पड़ जाएगा। तो 17 एकम लगभग एकम मान लो, वैसे पूरा नहीं पड़ेगा लेकिन लगभग में डाल देते हैं पॉइंट के बाद। तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया देखो 4.71 ये आ गया, और 40 ये है। तो टोटल कितना हो गया? 4.71 और 40, तो टोटल हो जाएगा 44.71। तो ये क्या हो गया? ये जो है बहुलक हो गया, और यही जो है इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आप लोग इसके लिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। हालांकि हम 5 खंडों को नहीं, हम सबको हल करके दिखाएंगे, आप टेंशन ना लें। तो लिखा है इसमें पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 का खंड का है उसमें दो नंबर दे रखे हैं। दो देखिए, नंबर 1 और नंबर 2। तो पहला वाला जो दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का है। ये प्रश्नावली ही इस बार जो है सिलेबस से हटा दी गई है, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा। वैसे ही खाली में वैसे ही आपको हम भी कराएं और आपके भी मतलब करनी हो, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा। मैं आपको करा रहा हूं 2 क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 61 है। तो ये आपका है, ये आइए इसको हम कराते हैं। कह रहे हैं 2 क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 61 है। 2 क्रमागत है, धन पूर्णांक है। तो माना पहला पूर्णांक, माना प्रथम पूर्णांक बराबर मान लिया x, माना दूसरा पूर्णांक बराबर मान लिया हमने। अब देख क्रमागत है, क्या बोल रहे हैं? क्रमागत। क्रमागत 1x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। मतलब जब भी कोई चीज क्रम से होती है ना, तो अगली बारी कैसे मिलेगी? जैसे हमने कहते क्रम से 2 3 क्रम से हैं, तो 2 के बाद 3 कब मिलेगा? जब 2 में 1 जोड़ोगे 3 तभी तो मिलेगा। तो 2 3 क्या है? क्रम से हो गए। हम कहे 5 और 6 क्रम से हैं, तो 5 से 6 कब मिलेगा? जब 5 में 1 जोड़ोगे तभी तो 6 मिलेगा। तो यही इसी को कहते हैं क्रम से। तो भाई जब अगर एक हमने x मान लिया तो अगला क्रम इसका कौन सा होगा? x प्लस 1 होगा। कह रहे हैं दोनों के वर्गों का योग 61 है, दोनों के वर्गों का योग। तो भैया इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो और जोड़ के सबको 61 के बराबर बना दो। तो ये कह रहा है प्रश्न में, प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर पहले पूर्णांक का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर और टोटल कितना बन जाएगा? 61। तो ये कहां से लिखा है हमने? ये भैया क्वेश्चन में दे रखा है कि इस दोनों के वर्गों का योग। हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 61। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 61। 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 61 और 1 को इधर ले जाइए, माइनस का 1 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस 61 में से 1 जाएगा, 60 बचेगा। 60 को जब इधर लाएंगे तो माइनस के 60 हो जाएंगे बराबर में 0।
अब देख लीजिए, अब इसको हल कर लेते, चाहे तो आप 2 कॉमन ले लो यहां से, तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 30 बराबर में 0। तो यही समीकरण बन जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 30 बराबर में 0। 2 को 0 के बटे में पहुंचाओगे 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 संख्या देखो माइनस चिन्ह यहाँ पे, तो हमने गुणनखंड करना आपको बताया था। अगर आपको नहीं आता है गुणनखंड करना तो आप हमारे चैनल पे जाइए, 10th क्लास मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपके लिए एक जो प्लेलिस्ट में जो प्रसन्नावली 4 दे रखी है, जो 4.1 4.2 में जाइए, 4.2 के लेक्चर देखिए, उसमें हमने आपको गुणनखंड बहुत बेहतरीन तरीके से करना सिखाया है। तो आइए देखते हैं गुणनखंड करने के लिए। तो x² प्लस x माइनस 30 बराबर 0, तो इसको कैसे करेंगे? तो देख लीजिए 2 संख्याएं ऐसी ढूंढो जिनका गुणा हमें 30 मिलना चाहिए, और माइनस चिन्ह यहाँ पे लगाए तो घटाने पे हमें कितना मिलना चाहिए? घटाने पे हमें 1 मिलना चाहिए। तो 5 छक 30 हो जाएगा और 6 में से 5 घटाएंगे 1 मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा मिल जाएगा x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर में 0। इन दोनों से कॉमन ले लो, इन दोनों से x कॉमन ले लो, तो x प्लस 6 हो जाएगा। इन दोनों से माइनस का 5 कॉमन ले लो, x प्लस 6 यहाँ भी आ जाएगा बराबर में 0। तो ये देखिए x प्लस 6 एक जैसे, तो x प्लस 6 फिर से कॉमन लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर में 0। तो अब ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा? तो एक बार देखिए इसको ऐसे यहाँ लिख दे, हाँ, तो एक बार x प्लस 6 बराबर 0 लीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 6। एक बार आप x माइनस 5 बराबर 0 ले लीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 5। अब देखिए पूछा क्या है हमसे? पूछा गया है कि 2 क्रमांक धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो माइनस वाले जब भी कोई पूर्णांक पूछे या किसी भी चीज का परिमाण पूछे तो आप क्या करेंगे? माइनस वाली वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे, माइनस वाली वैल्यू को नहीं लेंगे। तो इसमें हम माइनस वाली वैल्यू ये माइनस 6 इसको नहीं लेंगे, तो हम किसी को लेंगे प्लस वाली वैल्यू के लिए। तो अर्थात पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब देखिए दोनों के वर्गों का योग जरा करके देखो, क्या 61 आ रहा है? 5 का योग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 6 का वर्ग 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। 6 और 5 11 है, 3 और 2 5 और 6 61 हो रहा नहीं हो रहा? तो यही हो गई, तो 5 और 6 हो गई, तो ये हो गया आंसर। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा देखिए। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर दिखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कह रहे भाई कि मान लो एक मीनार है और इसी मीनार पर कोई आदमी खड़ा है। मान लिए ये कोई आदमी खड़ा है, कह रहे एक कार है जो मीनार की ओर जा रही है और ये आदमी जो है इस कार को अभी जो है ये 30 अंश के अवनमन कोण पे दिखता है। कितने कोण पर? 30 अंश के अवनमन कोण 200 हमेशा क्षैतिज से बनता है। अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज से बनता है और उन्नयन कोण जो होता है वो भूतल से बनता है। तो अवनमन कोण बनना है ना, तो क्षैतिज से, क्षैतिज जानते हो, क्षैतिज ऐसे याद रखिए। जैसे छत का होती है, ऊपर होती है ना, छत ऊपर ही तो होती है, तो आप ऐसे याद रखिए ट्रिक से कि छत मतलब क्षैतिज, तो छत की तरह, कोई छत की तरह बन गई ऊपर, तो अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज से बनता है। तो ये कितना बता रहे हैं? तो अवनमन कोण बता रहे हैं 30 अंश। खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पे देखता है, 30 अंश मान लिया। कह रहे हैं 6 सेकंड बाद कार मान लो मीनार की तरफ जा रही है, तो जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। अब मान लो मीनार की ओर जा रही है कार जाते जाते 6 सेकंड तक चली और यहां पर आ गई, और यहां पर आते ही अवनमन कोण कितना हो गया? 60 अंश हो गया। कितना हो गया? 60 अंश। मतलब अवनमन कोण ये वाला, ये वाला, ये 60 अंश हो गया। कितना हो गया भैया? 60 अंश हो गया। तो ये अवनमन कोण कितना हो गया? 60 अंश हो गया। तो कह रहे हैं कि मीनार से इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो कार द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। तो आइए कैसे ज्ञात करते हैं, बड़ा आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आप ऊंचाई दूरी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे पहले चित्र को आसानी से बना लो। अगर आपने चित्र बना लिया और क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, अब आपको दिखाई देने लगा क्या करना है आपके लिए। तो मान लो इसको त्रिभुज ABCD मान लो। इसके लिए सबसे पहले हम आ रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं हम कि भाई
एक चीज देखो पहले, ये देखिए क्षैतिज हो चाहे भूतल हो या क्षैतिज हो, भूतल और क्षैतिज परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसे भूमि हो, जैसे कमरा है, कमरे का फर्श और छत, कमरे का फर्श और छत एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो भैया समांतर होते हैं तो देख लीजिए पहले, तो समांतर रेखाओं को जब भी एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों इस तरह से देखिए, ये कहने का मतलब आप ट्रिक से ऐसे समझ लो, जहां पे भी जेड, जो हिंदी में सॉरी जो कैपिटल लेटर में जेड बनाते हैं, जेड इस तरह से, तो जहां पे भी जेड जैसी आकृति बनी हो तो वहां पर जो दोनों जो एकांतर कोण हो जाते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो जेड जैसी आकृति देखो यहाँ पे बनी, देखो ये तो ये बने, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ से देखो, ये तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। लेकिन लिखने को मैं जरा देर में लिख देता, लेकिन आपको समझ नहीं आता। तो देख लीजिए ये 60 अंश हो गया कोण। अब क्या करना है, अब हम आ रहे हैं त्रिभुज, सबसे पहले ए बी सी में त्रिभुज में आ रहे हैं। मान लो ये सबके लिए एच मान ली ऊंचाई, तो त्रिभुज ए बी सी में आ जाओ, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में देख लो, तो ए बी सी में देखो भैया, हम जानते हैं, हमें ये मान लिया हमने एक्स मान लिया थोड़ी देर को, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 6 + x, 6 + x हो जाएगा, ये पूरा h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर tan थीटा, थीटा मतलब 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब h, आधार कितना है, आधार है भैया x + 6। समीकरण नंबर 33 का मान लगा दो। 33 का मान क्या हो, चाहे 33 का मान लगाओ चाहे ऐसे ही रहने दो इसके लिए, समीकरण नंबर 1 मान लो और चाहे मान लगा दो, मान लगाओ 33 से, तो 33 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h बटे x + 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा भैया h बराबर x + 6/√3। तो ये आ जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, x + 6, h बराबर x + 6/√3। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब आ रहे हैं हम त्रिभुज कौन सी में, अब त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में आइए। त्रिभुज BCD में देख लीजिए tan 60 अंश, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, तो h बटे में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। tan 60 अंश का मान √3 होता है, h बटे x होता है। तो यहां से देख लीजिए, थोड़ी देर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो h बराबर क्या हो गया, √3x हो गया। अब देख लीजिए, ये भी h का मान है, ये समीकरण नंबर 2 मान लो, ये भी x का मान है, ये भी h का मान, ये भी h का मान, तो h के मान दोनों जगह से बराबर आने चाहिए और दोनों बराबर कर दो, तो समीकरण 1/2 से दोनों बराबर कर दो, तो लिख दो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से देखो भैया, तो 1/2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 6/√3 बराबर √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x + 6 बराबर √3 गुणा कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, x आ जाएगी, x को 3 की तरफ ले जाओगे तो 3x - x आ जाएगा, 6 अकेला रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x - x, तो ये बचेगा 2x बराबर 6, 2 × 3 = 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। अर्थात यहां से यहां तक जाने में कार्य को कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। तो आप इसके लिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, बिंदु A -2,2 बिंदु B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों में विभाजित करने की बात चल रही है भैया, तो 4 बराबर भागों में विभाजित करने से मतलब क्या है, आप देखिए, आप तो पहले मान लिए 4 बराबर भागों में विभाजित करें हम पहले, तो देख लीजिए, पहले एक बिंदु मान ली यहां आ गया, मान ली एक बिंदु यहां आ गया, अब मान ली एक बिंदु यहां आ गया। अब एक चीज देखो, पहले ये वाला बिंदु देखो, इस वाला बिंदु को देखिए, 2 भाग इसके इधर हैं, 2 भाग इसके इधर हैं, इसका मतलब ये कहां हो गया, बीचों बीच में हो गया। इस वाले बिंदु को देखिए, ये इन दोनों के बीचों बीच में है और ये वाला इन दोनों के बीचों बीच में है। तो एक काम करिए, एक तरीका ये है कि आप क्या करिए, आप इसके लिए मध्य बिंदु के वो वाला सूत्र लगाइए, विभाजन सूत्र लगाइए, एक तो वो हो जाएगा, तो विभाजन सूत्र से काफी लंबा हो जाएगा।
तो मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूं, विभाजन सूत्र से ना करके आप मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले सूत्र से करिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, पहले आप इनके और इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालो तो इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, इसके और इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालो, वो इसके आ जाएंगे। फिर आप इसके और इसके निकालोगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, वो इसके आ जाएंगे। चारों बिंदु के निर्देशांक आपके आ जाएंगे, बड़ा आसानी से आ जाएंगे। तो इस तरह से, इसी तरह से आप करिए। और अगर आप विभाजन सूत्र से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो हमें क्वेश्चन का आंसर लाना है और ये थोड़ी उसमें लिखे है कि विभाजन सूत्र से करिए। अगर हाँ लिख दे वो बात अलग है, तो करना ही करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले सूत्र से करते हैं। तो मान लिया इसको हमने x1, इसको y1 मान लिया, इसको x2, इसको y2 मान लिया। तो देख लीजिए, भैया, तो इस x1 x2 y2 मान लिया। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। तो x1 का मान कितना है, -2, x2 का मान कितना है, +2 बटे में 2, y बराबर y1 प्लस y2। तो y1 का मान कितना है, 2 है, y2 का मान कितना है, 8 है, बटे में 2, 2 - 2 + 2 0 हो जाएगा। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये x बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0। y बराबर देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 को 2 से भाग करें तो ये 5 आ जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने आगे भैया, तो ये आगे 0,5, 0,5 आ गए। तो मान लिया इस बिंदु को हमने P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको हमने R मान लिया। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, 0,5 आ गए। अब देखिए इसके Q के हमें निकालने हैं। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे, इनके और इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो x1 y1 इसे माना है, तो अब की बार में x2 y2 इसे मान लो। तो यहां से फिर निकालिए मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो यहां से निकालिए x बराबर, फिर से निकालो तो x1 प्लस x2। तो x1 का मान -2 है, x2 का मान क्या है, तो x2 का मान भैया 0 है। तो x2 का मान क्या है, 0 है। अपॉन में 2 लगा लिए, y बराबर y1 का मान कितना है, 2 है, और y2 का मान कितना है, 5 है, मतलब 5 है, बटे में 2। तो 2 - 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि 0 में 2 जोड़ोगे तो -2 ही आएगा। और -2 से जब -2 को 2 से काटेंगे तो -1 आएगा। इसी प्रकार से देखिए y बराबर, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो ये आ जाएगा 7/2। तो अब ये बिंदु क्या आ गए, -1, 7/2। तो ये -1, 7/2 ये जो निर्देशांक आ गए, ये जो है इस बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब इस बिंदु के और निकालिए। तो इस बिंदु के निकालने के लिए क्या कहेंगे, ये भैया आ गए बिंदु Q के निर्देशांक। अब बिंदु R के निर्देशांक निकालिए। तो R के निर्देशांक क्या होंगे, इसके और इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मान लिए इसे हमने x2 y2 मान लिया है। अब की बार में इसे हम मान ले रहे x1 y1 मान ले रहे। तो देखिए 0,5 और 2,8 के बीच मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, x बराबर x1 प्लस x2। तो x1 का मान 2, x2 का मान 0 बटे में 2, y बराबर y1 प्लस y2। तो y1 का मान कितना है भैया, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान 8 है, y2 का मान कितना है, 5 है, बटे 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 और 0 2 ही आ जाएगा। और 2 को y बराबर कितना आ जाएगा, 8 और 5 13/2 आ जाएगा। देखो 2 से 2 को भाग करें तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा और y बराबर आ जाएगा 13/2। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, 1,13/2। तो देख लीजिए ये मान लिया बिंदु R है, 1,13/2 ये मान लिया बिंदु R है। तो देखिए चारों बिंदु कौन कौन से, 3 बिंदु आएंगे बीच में, 4 भागों में डिवाइड करने के लिए कितने बिंदु आएंगे, 3 बिंदु आएंगे। तो इस तरह से ये तीनों बिंदु के निर्देशांक, देखिए बिंदु P के निर्देशांक 0,5 आ चुके हैं। कितने आगे भाई, 0,5 आ चुके हैं। अब बिंदु Q के निर्देशांक -1,7/2 आ रहा है। तो बिंदु Q का निर्देशांक कितना आ गया, माइनस। और देखिए बिंदु R का निर्देशांक कितना आ गया, तो 1,13/2 आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये जो है नोट कर लीजिए आप इसके लिए। चलिए देखिए, हमने 10th क्लास अनसोल्व्ड पेपर 2023 के सेट नंबर 2 जिसका कोड है DW, इसका हमने आपके दूसरे क्वेश्चन के खंडगा तक करा दिए हैं। और इससे आगे के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना करने के लिए, इसके लिए
क्या करेंगे, हम इन क्वेश्चंस को, हम आगे के जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको अगले वीडियो में ले आएंगे। तो अब इसी तरह के देखिए, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए समय समय पर जो भी हम वीडियो डालेंगे, जो भी सूचनाएं देते रहेंगे, तो वो भी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। जैसे कि जो भी बोर्ड से नई सूचनाएं आती हैं, तो जैसे कि मैं अपने विद्यालय से जो बोर्ड के जो भी सूचनाएं आती हैं उनसे भी जुड़ा रहता हूं, तो वो भी आपको समय समय पे देता रहता हूं और देता रहूंगा। तो इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए, और आपको हमारे चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए भाई, एक आपसे मेरी थोड़ी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग आप वीडियो देखते हैं तो आप थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करिए। तो हमारा अनुरोध है आपसे, एक वीडियो को आप थोड़ा शेयर कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, आपको कोई चार्ज थोड़ी लगेगा। धन्यवाद।